मुआशरे की उन पामाल कदरों को मेरे आका ने जिंदगी बख्शी और हर शख्स को उसका हक दिया। एक शख्स इस्लाम लाता है, उससे इंटरव्यू किया जाता है, बता इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया। अब उसका जवाब सुनिए। वो कहता बस सीरत का एक वाकया मेरी हिदायत के लिए काफी हो गया, और वो ये एक दिन हुजूर की मजलिस लगी थी, सहाबा मौजूद थे। अचानक एक साहिब आए, अर्ज की हुजूर मेरा बेटा सुबह से गुम है, मिल नहीं रहा, तो आप दुआ कर दें बेटा मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ दुआ के लिए उठते और इजाबत के दरवाजे खुलते। उसी मजलिस के कोने में एक शख्स जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अर्ज की हुजूर अभी अभी फलां बाग के किनारे से मैं गुजर के आया हूं, मैंने इसके बच्चे को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। बाप ने सुना तो दौड़ लगा दी, आका करीम फरमाया से बुलाओ। बुलाया गया, कहा बड़ी जल्दी है हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। माँ अलग तड़प रही है बेटे की, सुबह से मिल नहीं रहा, मैं जल्दी से बेटे को मिलना चाहता हूँ और उसकी माँ तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिए, आका करीम फरमाया जरूर जाओ और मिलो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। अर्ज की इरशाद फरमाया जब बाग के किनारे जाओ उसको बेटा कह के आवाज नहीं देनी, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। उसने अर्ज की हुजूर वो मेरा बेटा है, अगर उसको मैं बेटा कह के आवाज दे दूं तो इसमें हर्ज भी क्या है। कहा तुमने नाम जो रखा है उस नाम से पुकारना। हुजूर बेटा कहने में हर्ज? फरमाया तुम नहीं जानते, हो सकता उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो और तुम सुबह से बच्चे से बिछड़े हो और तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी, और जब तुम अपने बच्चे को बेटा कह के पुकारोगे तो यतीम बच्चों के दिल पे कचोके लगेंगे, आज हमारा बाप होता तो हमें भी बेटा कह के पुकारता। ये हमारी शरीयत का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो, बल्कि मेरे आका ने फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो, शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भेज दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जावी और वक्त में पकाओ कि हमसाये के बच्चों को तकलीफ ना हो। वो क्या किसी ने कहा था ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। लेकिन कभी हमने इस नुक्ता नजर से देखा, हमने कभी इन जावियों से सोचा? हमने तो अपनी दौलत को लोगों के लिए अजाब बना दिया, हमने तो अपनी खुशियों लोगों के गमों में इजाफा किया। हमने शादी की, अपनी बेटी को जहेज दिया ना, लेकिन चार पाइयों पे बिछा दिया। एक औरत को कहा जाओ पूरी बस्ती में बताओ कि हमारी बेटी का जहेज देख जाओ। दिया तो अपनी बेटी को है, लोगों क्यों दिखला रहे हो? दाद लेने के लिए। सेठ साहब ने, मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी। चाय के खोखों पर, फट्टों पर, तंदूरों पर बातें हो कि हद होगी, बड़ा जहेज दिया, और बेटियां जहेज देखने के लिए आई। तुमने तो दाद ले ली, गली गली बात हुई, लेकिन ये किसी ने ना सोचा कि जो बच्चियां जहेज देखने आई उनमें यतीम बेटियां भी आई। सलीका शियार हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनका रिश्ता कोई कबूल नहीं कर रहा। तुम्हारे तरक्कों के हिसाब से जहेज जब उन बेटियों ने देखा जो जख्म उनके कलेजे आया, उसका मदावा किसके पास है? तारा टूटता सब ने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद सामान उठा के अड्डे पे चला जाता है। मजदूरी वाले अड्डे पे जाके बैठता है, सारे बूढ़ा समझ के उसे छोड़ देते हैं, और वो कहता है मुझे 10 रुपए कम दे देना, लेकिन उसे कबूल कोई नहीं करता। और आज वो बीवी को कह के आया था जो रकम मिलेगी उसका आटा भी लेकर आऊंगा, और दोपहर तक जब कोई उसको नहीं ले जाता, मायूस होकर जब वापस पलटता है कि आप अंदाजा कर सकते हैं उसके कदम कितने बोझल होते हैं। और घर की दहलीज अबूर करना उसके लिए पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ होता है। वो अपनी बीवी की आंखों से आंखें नहीं मिलाता जब अंदर जाता है, और अंदर कपड़े सी सी के अपने जहेज तैयार करती हुई बेटियां जब अपने बाप को यूं खाली आता हुआ देखती हैं तो जो जख्म उसके कलेजे में लगते हैं, ये अलग दुखड़ा है, मैं उसको अल्फाज का जामा नहीं दे सकता। तुम्हारी बेटी को जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी आई। तुमने तो दाद ले ली, लेकिन जो कचोके उनके सीने पे लगे उसका मदावा किसके पास है? काश कि हम हुजूर की राहों के मुसाफिर होते और हमने हुजूर की सीरत को देखा होता, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के अंदाज़े तबलीग को और अंदाज़े तरबियत को नजर में रखा होता। खुदा की कसम ईद के दिन कलेजा फटता है। एक तरफ तो अमीर का बिगड़ा हुआ बच्चा गोल्डन सेब का एक कोना काट के दूसरा कुत्ते के आगे डाल रहा होता है, और दूसरी तरफ बेवा का यतीम बच्चा छाबड़ी लगाकर ईद के दिन भी आलू छोले बेच रहा होता है। बच्चों के जज्बात होते, जो गुब्बारे बेचते बच्चे हैं
اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے، ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں، ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں، بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا؟ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لیں اور وہ معاشرہ جو میرے آقا نے دیا، کہا ضرور جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ، لیکن اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کو تم نے جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے۔